Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for an isothermal expansion or compression, where delta W1 and delta W2 are the network for the expansion and compression respectively, then आपको देखिए यहाँ पर वैल्यूज बतानी है डेल्टा W1 और डेल्टा W2 की. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं. देखिए वर्क डन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिख सकते हैं. ठीक है. ठीक है, ये लिख लीजिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है. आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जहां पर आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ऑलराइट, और आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है. ठीक है, तो वर्क डन देखिए, वर्क डन का देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. ठीक है, और ये फार्मूला तो आपका एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन के इक्वल होता है. ठीक है, एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन के इक्वल. दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, वी वन आपकी इनिशियल वॉल्यूम होती है और वी टू क्या होती है, आपकी फाइनल वॉल्यूम होती है. ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वी वन की आपकी, दिस इज अवर इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम. ऑलराइट, इनिशियल वॉल्यूम, और वी टू की आपकी फाइनल वॉल्यूम है. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा. ऑलराइट बच्चों, देखिए वर्क डन आता कैसे ना, इसको देखिए आप बेसिक डेफिनेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, स्मॉल वर्क डन के लिए आप इसको पीडीवी के इक्वल लिखेंगे. ठीक है, और फ्रेश देखिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है. ठीक है, और यहाँ पर से देखिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से आप देखिए पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा वी कर सकते हैं. इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर आप पी की वैल्यू पुट कर लीजिए, या तो ऐसा कर लीजिए, देखिए पी को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी को आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो एनआरटी बाई वी के इक्वल. तो यहाँ पर आपका एक क्या है, वी वेरिएबल है. ठीक है, वी आपका क्या यहाँ पर, वी आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, और पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एनआरटी तो कॉमन हो जाएगा, डीवी बाई डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव हो जाता है. ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें पूछ रखा है, पहले में बोल रखा है फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है, एक्सपेंशन के केस में बच्चों क्या कंडीशन होती है, एक्सपेंशन के केस में आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, यानी कि हम बता सकते हैं कि V1 देखिए आपका किस में जा रहा है, V2 में. ठीक है, एंड सच दैट V2 इज ग्रेटर देन V1. ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम आपकी ज्यादा होनी चाहिए इनिशियल से. ठीक है, तो V2 बाई V1 आपको पॉजिटिव होगा, तो Ln के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो हम बता सकते हैं जो वर्क डन आएगा दिस मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, अगर आपका देखिए Ln के अंदर क्या आता है, नॉन जीरो क्वांटिटीज आती है. ठीक है, नॉन जीरो क्वांटिटी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, क्योंकि एन भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है और टेम्परेचर ही पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो ये ऑल टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, कंप्रेशन के केस में हम लिख सकते हैं कि आपकी वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. क्या करेगी, कंप्रेशन के केस में आपकी जो फाइनल वॉल्यूम होगी V2, ठीक है, इट मस्ट बी लेसर देन V1. ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी. तो यहाँ पर ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, नेगेटिव आएगी तो हम नेगेटिव को एलन से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एलन तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव वैल्यूज देता है. ठीक है, लॉग आपका ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा. ठीक है, तो वो बाहर आके नेगेटिव में बन जाएगा. तो इन दिस सिचुएशन वर्क डन शुड बी नेगेटिव. ऑलराइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 आपका क्या था, एक्सपेंशन के करस्पॉन्डिंग वर्क डन. यहाँ पर बोला गया लेट W1 इज अ वर्क डन, नेट वर्क डन फॉर एक्सपेंशन, और W2 किसके करस्पॉन्डिंग है, कंप्रेशन के. तो W1 तो पॉजिटिव होगा, W2 नेगेटिव होगा. ठीक है, W1 पॉजिटिव, W2 नेगेटिव, यानी कि सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.